जय हिंद साथियों, मैं हितेश बांगरे तिरुपति आईएएस क्लासेस में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नया और बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। कल की क्लास में हमने देखा था आरबीसी या रेड ब्लड सेल। आज हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका अन्य नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल को ही हम ल्यूकोसाइट भी कह देते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट। इसके बाद हम बात करें मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिका का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में श्वेत या पीली अस्थि मज्जा में होता है। जबकि हम बात करें, कल हमने देखा था कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसका निर्माण भी भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा में हो रहा था, जबकि एडल्ट एज में रेड बोन मैरो में हो रहा था। वहीं हम बात करें इन ह्यूमंस, WBC आर फॉर्म्ड इन स्प्लिन लीवर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इन द व्हाइट और येलो बोन मैरो इन द एडल्ट स्टेज। तो ये इसके जन्म की बात हो गई। उसके बाद WBC are irregular shape, have a nucleus and are devoid of hemoglobin। यहां पर हम बात करें तो इसका साइज जो है इरेगुलर साइज होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। इसमें हीमोग्लोबिन जो है ये भी प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद हम बात करें लाइफ स्पान ऑफ WBC, तो इसका जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पान ऑफ WBC इज 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन इसका जीवन काल होता है। जबकि इसकी मृत्यु कहां पर होती है? इसकी मृत्यु होती है ब्लड में, रक्त में ही इसकी मृत्यु होती है, जबकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में थी। अब हम बात करें नंबर ऑफ WBC इन ह्यूमन, मानव में हम बात करें, मानव में WBC की संख्या कितनी है? 6 से 8,000 क्यूबिक मीटर क्यूब। ठीक है, फिर हम बात करें रेशो ऑफ आरबीसी एंड WBC। आरबीसी और WBC का अनुपात कितना है? तो 600:1 जो है इन दोनों का अनुपात है। टाइप ऑफ WBC की बात करें, WBC कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वेत रक्त कणिका या WBC 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 भागों में बटा होता है। एक होता है बी सेल या बी लिम्फोसाइट, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, दस द बॉडीज इम्यून सिस्टम फॉर्म्ड। तो इसका काम क्या है? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, जिस कारण शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर सके। दूसरा है हमारा टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? तो इट वर्क्स टू आइडेंटिफाई जर्म्स। इसका काम है रोगाणुओं की पहचान करना। ठीक, तो लिम्फोसाइट हमारा 2 टाइप का है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। दूसरी हम बात करें, दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है? ये लार्जेस्ट WBC है विच फंक्शंस टू किल जर्म्स। इसका काम है जर्म्स को किल करना या रोगाणुओं का नाश करना। दूसरा है हमारा मोनोसाइट, और मोनोसाइट सबसे बड़ा या लंबा WBC है। फिर उसके बाद हम बात करें तीसरा, इओसाइनोफिल। इओसाइनोफिल क्या होता है? रक्त में इसकी वृद्धि से एलर्जी उत्पन्न होती है। एलर्जीज आर कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इट्स नंबर इन ब्लड। यदि रक्त में इसकी संख्या बढ़ जाए तो क्या होता है? रक्त में एलर्जी बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं, चौथा हमारा था बेसोफिल। बेसोफिल यह मानव में रक्त के अंदर हिपेरिन हार्मोन का वाहक होता है। ठीक है, हेपेरिन जो हार्मोन है ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता मानव शरीर के अंदर जो है, ताकि रक्त जो हमारा फ्लो हो रहा है, ब्लड जो फ्लो हो रहा है, वो उसका थक्का ना जमे। इसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है? तो हेपेरिन काम करता है। इट इज द कैरियर ऑफ हेपेरिन इन ह्यूमन ब्लड। और हेपेरिन का काम क्या है? डिक्रीज द क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। फिर हम बात करते हैं 5वें प्रकार की। तो 5वां प्रकार है हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल दीज आर WBC दैट किल जर्म्स। तो ये भी जो है जर्म्स या रोगाणुओं को नाश करता है। उसके अलावा हम बात करें WBC में, तो हमारे 5 टाइप कौन कौन से हो गए WBC के? पहला हो गया हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप का है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। उसके बाद दूसरा हमारा मोनोसाइट, तीसरा इओसाइनोफिल, चौथा है बेसोफिल और 5वां है आपका न्यूट्रोफिल। तो याद रखेंगे कैसे इसको? तो सबसे पहले आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, LMEBN। तो इसे याद रखने के लिए आप आसानी से ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं साइड में, LMEBN। तो ये हो जाएगा लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसाइनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक, ये हो जाएंगे हमारे 5 क्या WBC के टाइप्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि WBC की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं या इसकी अधिकता से। WBC सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो WBC में सबसे ज्यादा पाया जाता है न्यूट्रोफिल, और सबसे कम किस में पाया जाएगा? तो बेसोफिल में। फिर उसके बाद एक प्रश्न आता है कि कौन सा WBC को और क्या कहा जाता है? तो WBC को सैनिक या रक्षक कोशिका, या फिर हम इसे कहें तो सोल्जर या गार्ड सेल किसको कहा जाता है?
तो WBC को कहा जाता है। फिर WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? WBC जब अधिक हो जाता है तो इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है, जो ब्लड कैंसर का कारण होता है। इसमें क्या होता है, कैंसर क्या है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैंसर। फिर हम WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? WBC की कमी से होता है ल्यूकोपेनिया। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीकन या कमजोर हो जाता है, वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। फिर होता है हमारा WBC को और क्या कहा जाता है? गार्जियन ऑफ द ब्लड सिस्टम। जो हमारा रुधिर तंत्र है उसका ये क्या है? गार्जियन या संरक्षक है। उसके बाद HIV वायरस जो है ये अटैक्स ऑन टी लिम्फोसाइट सेल ऑफ WBC। प्रश्न आता है कि HIV वायरस है, HIV किसके लिए जिम्मेदार है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जिम्मेदार है एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स रोग के लिए HIV वायरस जिम्मेदार है। और ये HIV वायरस जो है ये किस पर अटैक करता है? तो WBC के जो टी लिम्फोसाइट है इस पर अटैक करता है। ये प्रश्न भी आता है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो प्लेटलेट्स क्या होता है? तीसरा हमारा टाइप है, हमने कल देख लिया था RBC, आज WBC और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को ही कहते हैं बिंबाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स इन ह्यूमन आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ बोन मैरो। तो मनुष्य में या मानव में अस्थि मज्जा के टूटने के परिणाम स्वरूप प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। इट इज वेरी लार्ज सेल ड्यू टू विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। क्योंकि ये बहुत बड़ी सेल होती है इस कारण से इसका अन्य नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स इन ह्यूमंस कितनी होती है मानव शरीर में? प्लेटलेट 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और अगर इसकी संख्या डिक्रीज होती है तो क्या होता है, हमारे अलग से प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है। लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स की बात करें तो 3 से 5 दिन जो है ये इसका जीवन काल होता है। 3 से 5 दिन तक प्लेटलेट्स जीवित रहती हैं। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये स्प्लीन में होती है। कहाँ होती है इनकी मृत्यु? स्प्लीन या प्लीहा में। इनकी कमी से या प्लेटलेट की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो सबसे पहले होता है थ्रोम्बोपोनिया, ठीक है, थ्रोम्बोपेनिया होता है। उसके अलावा दूसरा और सबसे प्रचलित रोग है डेंगू। तो डेंगू किसकी कमी से होता है? इसमें मानव शरीर में ब्लड में जो प्लेटलेट्स है उसकी संख्या गिर जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं? इसमें बुखार आता है, उसके अलावा जोड़ों में दर्द होता है, तेज सर दर्द होता है, ये सारे लक्षण है। किसके काटने से होता है डेंगू? डेंगू मादा एडीज मच्छर या फीमेल एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसी को हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और वर्तमान में ये समय इनके प्रजनन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, प्लेटलेट्स की अधिकता अगर हो गई है किसी में तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है इसमें, ठीक। फिर हम बात करते हैं कि प्लेटलेट्स के कार्य क्या हैं। तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आर द लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पसेल्स इन द ह्यूमंस विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये मानव शरीर में क्या होते हैं? सबसे बड़े ब्लड या रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं हैं जो क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो इनडायरेक्टली हम साधारण भाषा में देखें ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों टॉपिक RBC, WBC और प्लेटलेट समाप्त हुए। और अगली क्लासों में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप वगैरह। तो ऐसी क्लास के लिए बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।